बच्चों, हम वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया, जो बताया उसको लिख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोड बताया, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बताया था, इलेक्ट्रोड विभव। अर्धसेल बताया था। इसके बाद सेल के बारे में बताया था, और सेल में मैंने बताया था दो प्रकार की सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, और दूसरी विद्युत अपघटन सेल। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मानक इलेक्ट्रोड। इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। मानक क्या है? जैसे मानक मान लेते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि किलोग्राम द्रव्यमान का मानक है, एमकेएस पद्धति में मीटर दूरी का मात्रक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड का भी मानक माना जाता है कि इतने ताप पर, इतने दाब पर जो इलेक्ट्रोड होगा जिस किसी इलेक्ट्रोड पर, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड कहेंगे। मानक इलेक्ट्रोड क्या है? इसके लिए कंडीशन ताप और दाब की दी गई है। मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध धातु की छड़, प्योर बिल्कुल होना चाहिए वो, शुद्ध धातु की छड़ जब अपने आयनों के वर्णन सांद्रता वाला, यानी जिसकी मोलरता एक हो, एक मोलरता वाले विलयन में डूबी हो, तो इस छड़ को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके बाद आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? इसमें धातु की जगह हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? इसमें धातु की छड़ के स्थान पर हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किस तरह से करते हैं? चित्र की सहायता से इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, ये प्लेटिनम का ताप लगा हुआ है, यहाँ पे प्लेटिनम का पत्र लगा हुआ है, और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं H+ आयन का विलयन। कितने वर्णन सांद्रता वाला, जैसे HCl है, H+O4 है, उसमें H+ आयन होते हैं। तो यह हाइड्रोजन गैस है, ये प्लेटिनम ताप पर अधिशोषित हो जाती है, प्लेटिनम पत्र पर भी अधिशोषित हो जाती है। और टेम्परेचर कितना करेंगे? स्टैंडर्ड वाला 25 डिग्री सेल्सियस और दाब 1 वायुमंडल। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है?
25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर जब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम तार के द्वारा H+ आयनों के 1m सांद्रता वाले विलयन के संपर्क में होती है तो इस इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसका मान 0 होता है, नगण्य होता है, इसको हम 0 मान लेते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में होता है। किस तरह से उसको समझें। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। हम किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि वो अर्धचालक केस से अर्धचालक मेजरमेंट उसके करंट का नहीं कर सकते, कितनी उसमें विभव बह रहा है, कितनी धारा बह रही है। केवल 2 अर्धचालकों को आपस में जोड़कर उन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो लिया है उसका हमने विभव 0 माना है, यदि हम उसको किसी अन्य धातु इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ें तो जो अंतर आएगा उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये कॉपर इलेक्ट्रोड लिया C प्लस आयन हो गए, कितनी सांद्रता हमने क्यों बने क्योंकि मानक हम ज्ञात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे हमने लिया ये प्लेटिनम पदार्थ और ये प्लेटिनम पत्र, प्लेटिनम पत्र। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं H2 गैस, एक वायुमंडल 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। दाब तो फर्क नहीं पड़ता, जब ठोस धातु होते हैं गैस का फर्क पड़ता है। और ये H+ आयन का 1m सांद्रता वाला विलयन। यदि हम दोनों अर्धचालकों तो अर्धचालक इनको हम जोड़ देंगे तो अर्धचालकों को जोड़ने पर इनके विभवों का अंतर हमें याद हो जाएगा क्योंकि इसका मान हमने 0 माना है तो विभव का अंतर क्या होगा, वो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो इस तरह से हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ जोड़ करके उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग अन्य तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में होता है। अब हम इससे आगे एक समीकरण है, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेंगे तत्वों का और उन तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखेंगे तो हमें एक सारणी प्राप्त होगी जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न तत्वों, मुख्यतः ये बात धातुओं के लिए होती है और सभी तत्वों के लिए हम बात कर सकते हैं, किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉन विभवों के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और जिस
धातु का इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा, उसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी उसका उपयोग एनोड के रूप में होगा। और जिस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होगा उसमें अपचित होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और उसका जो है हम कैथोड के रूप में उपयोग करते हैं। कल मैंने बताया था पहले ख्याल में किस तरह से एनोड और कैथोड डिसाइड करते हैं और किस तरह से उन पर आवेश होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या है? नंबर 1, धातुओं की क्रियाशीलता क्या है? धातु क्रियाशीलता कैसे कहते हैं? जितनी आसानी से कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उतना ही वो अधिक क्रियाशील होती है। इसका मतलब क्या? जितनी आसानी से वो ऑक्सीकृत होती है। तो ऑक्सीकृत होगी तो इसका मतलब क्या? उसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होना चाहिए। जितना उसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा उतनी ही धातु की क्रियाशीलता अधिक होगी। नंबर 2, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने में कौन से अम्ल हैं जिनमें से हाइड्रोजन निकल सकती है? जिनमें हाइड्रोजन होती है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। तो जिन धातुओं में ऑक्सीकृत होने की क्षमता हाइड्रोजन से ज़्यादा है वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगी। क्या कहते हैं? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे। तीसरा है ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता ज्ञात करना। इसी तरह की ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता ज्ञात करना। तो अभी पता चला है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा उसकी खुद की ऑक्सीकृत होने की क्षमता अधिक होगी और दूसरे को अपचयित करने की क्षमता अधिक होगी। यानी जिस इलेक्ट्रोड का में ऑक्सीकरण विभव उसका अधिक रहेगा, जो उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम है, वो दूसरे को आसानी से अपचयित कर देगी, और जिसका इलेक्ट्रॉन विभव अधिक है वो दूसरे को आसानी से ऑक्सीकृत कर देगी। चौथा है इसका उपयोग सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने। सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर देंगे। इसके लिए सूत्र है, उसको ध्यान रखेंगे। तो मैंने पढ़ाया सबको नोट देंगे। तो क्या है सूत्र? मानक विद्युत वाहक बल सेल का उसको लिखते हैं से ई सेल 0 बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यानी कैथोड वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, उसमें से एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव घटा देंगे तो हमें सेल का मानक विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। मानक विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं जब सेल को हमने यूज करना अभी शुरू नहीं किया है, उस समय सेल बना ली बस, और शुरू में जो बिल्कुल उनका विभव का अंतर होगा सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसको इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आज बस इतना ही। इसके बाद जो आगे टॉपिक है वो आगे बताऊँगा।